वेलकम टू मैथ्स हंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम पे हम पॉलिनॉमियल स्टार्ट किए थे और हम पॉलिनॉमियल से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो गए थे। आज हम पॉलिनॉमियल को और अच्छे से समझते हैं। हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि किसी भी पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट किया जाता है px से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? px से। और मान लीजिए कि हमने लिख दिया इसको ax² प्लस bx प्लस c। मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, तो पॉलिनॉमियल में कितने टर्म होते हैं? इस पॉलिनॉमियल में कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म है। अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c x की पावर 0। यहाँ पर देखेंगे जो x² है इसका गुणांक कितना है? a है। जो x है उसका गुणांक कितना है? b है। और जो x की पावर 0 है इसका गुणांक कितना है? c है। हम यहाँ तक सीख चुके थे, अब हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा, पहले ये जानते हैं कि क्या किसी भी बहुपद में अनंत पद हो सकते हैं? इन्फिनिटली मेनी टर्म हो सकते हैं? चलिए हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए x की पावर 2 था, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 0। चलिए अगला देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया 3x की पावर 500 प्लस 14x की पावर 499 और प्लस ऐसे करके जाएगा। फिर लास्ट में क्या आएगा? कोई कांस्टेंट आएगा। यानी एक बात तय है कि किसी भी जब पॉलिनॉमियल को हम लिखते हैं, किसी भी पॉलिनॉमियल को जब लिखा जाता है तो उसमें पदों की संख्या क्या होती है? हमेशा फाइनाइट होती है। मतलब पदों की संख्या निश्चित होती है। अनंत पदों वाला कोई भी बहुपद नहीं हो सकता है। क्लियर है? किसी भी बहुपद में अनंत पद नहीं हो सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आज हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है बहुपद का विभाजन। बहुपद का विभाजन। बहुपद का विभाजन यानी बहुपद का विभाजन किस किस आधार पे हम करते हैं, पहले ये देखते हैं। दो प्रकार से होता है डिवीजन। पहला होता है बेस्ड ऑन टर्म। किसके आधार पे? टर्म के आधार पे, मतलब कितने टर्म है इसके आधार पे। दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री, कि बहुपद की घात कितनी है। तो अभी हमने आपको घात के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए हम इसका डिवीजन थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले हम अभी देख लेते हैं कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के कितने भेद होते हैं। तो पहला देखिए, बेस्ड ऑन टर्म। इसको कहा जाता है बच्चे पद, यानी पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का विभाजन। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी बहुपद में कितने पद हैं? 1 पद हैं, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं, कितने पद हैं? ठीक है ना। अच्छा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कोई भी px। बहुपद को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर x क्या होता है? चर होता है। और ये लिखा है 2। इसमें कितने पद हैं? 1 पद है। कितने पद हैं? 1 पद है। जैसे अगला 2x की पावर 5। कितने पद हैं? 1 पद है। 3/2 x²। कितने पद हैं? 1 पद है। यानी ऐसे बहुपद जिनके पदों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। कोई भी ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म कितना हो? ओनली 1 हो, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं? एक पदीय बहुपद कहते हैं। यानी इसे क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल कहते हैं। MONOMIAL, मोनोमियल। इसे कहा जाता है एक पदीय। एक पदीय ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 1 हो, इसे कहा जाता है मोनोमियल, यानी कि एक पदीय बहुपद। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं जिसमें पदों की संख्या 2 हो। जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। जैसे √3x² प्लस 5। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। कितने पद हैं इसमें? x/2 प्लस 6, 2 पद हैं। जैसे
कितने पद है इसमें? 2 पद हैं। तो आई होप आप समझ सकते हैं जिसमें केवल और केवल 2 पद होंगे उन्हें क्या कहा जाता है? द्विपदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विपदी, मतलब 2 पद है। और इसके इंग्लिश में क्या कहा जाता है? बाइनोमियल। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल, जिसका मतलब होता है द्विपदीय। इसे क्या कहते हैं? द्विपदीय बहुपद कहते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 हो। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा आपका? त्रिपदी होगा, जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 3 हो। क्लियर है ना? उसे त्रिपद बहुपद कहेंगे। जैसे अगर px आपका हो जाए 2x² प्लस 5x प्लस 6, 2x² प्लस 5x प्लस 6। अगला देख लीजिए, जैसे हम आपसे कहते हैं कि x की पावर 99 प्लस x² प्लस 3। कितने पद हैं इसमें? 3 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। मतलब 3 टर्म यहाँ भी हैं और 3 टर्म यहाँ भी हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल कितनी हो? 3 हो, तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल यानी इसे कहा जाता है त्रिपद बहुपद। इसे कहा जाता है त्रिपद बहुपद। क्लियर? अब हमने आपको डिग्री के बारे में नहीं बताया था, तो पहले हम समझ लेते हैं कि डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद की घात क्या होती है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद लिखा है px और वो लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस 19। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। और इस 3 पद में किस में बहुपद है? ये x में बहुपद है। तो हम x की सबसे बड़ी घात खोजते हैं। वो यहाँ पर है। आपको किस में बहुपद है? ये x में है, तो x की सबसे बड़ी घात खोजते हैं। x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे अगला एग्जांपल देखिए, अगर px बराबर x की पावर 150 प्लस 2/3 x की पावर 147 प्लस 13 x की पावर 158 हो। अगर ऐसा हो x की पावर 150 प्लस 2/3 x की पावर 147 प्लस 13 x की पावर 158 है, तो देखिए क्या है कि इसमें बहुपद है, x में है। अब इस x में हम सबसे बड़ी पावर खोजेंगे, सबसे बड़ी घात खोजेंगे। तो देखिए कितना लिख रहा है? x की पावर 158 लिख रहा है, यानी इस पूरे के पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई? 158 हो गई। क्लियर है? यानी अब आप बहुपद की घात निकालना समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। देखिए अगला कुछ एग्जांपल देते हैं। अच्छा, इसकी घात आप हमें बताइए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि px बराबर 2 लिखा है, px बराबर 2 लिखा है, तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि 1 को क्या लिखा जाता है? x की पावर 0 लिखा जाता है। 1 को क्या लिखा जाता है? x की पावर 0 लिखा जाता है। तो अगर कोई भी बहुपद कांस्टेंट, यानी क्या है? ये अचर है। क्या है? अचर है। अचर है, तो इसमें x की सबसे अधिकतम घात कितनी है? 0 है। यानी कि अगर कोई बहुपद अचर है तो उसकी घात कितनी होती है? 0 होती है। तो नोट बना के आप लिख सकते हैं कि अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य होती है। ठीक है, चलिए। और अचर बहुपद कैसे डिफाइंड होता है? चलिए अचर बहुपद को परिभाषित किया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई px है और px बराबर क्या हो जाए? c हो जाए। px बराबर c हो जाए, तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए यहाँ पर c क्या होता है? c कोई भी एक संख्या होती है जो वास्तविक संख्या होती है। और इसका ग्राफ कैसा बनता है देख लीजिए। ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है। और ये कौन सा अक्ष है? y अक्ष है। अगर px बराबर c कह रहा है, मतलब x का मान जब 1 है तब भी c आ रहा है, जब x का मान 2 है
तब भी सी आ रहा है, जब x का मान 3 है तब भी सी, x का मान 4 है तब भी सी, इधर भी सी, यानी एक रेखा है। क्या है? एक रेखा है जो क्या बताता है? px बराबर सी। क्लियर है? अभी आपको ग्राफ से उतना अधिक इंट्रोड्यूस नहीं होना है, धीमे धीमे आप सीखते जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए कुछ आप भी मेहनत कर सकते हैं। जैसे px बराबर सी का ग्राफ क्या होती है? एक रेखा होती है जो x अक्ष के समांतर होती है। x अक्ष के समांतर है ना? ठीक है, तो हमने बताया इस स्थिति में इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है ना? इस बहुपद की घात कितनी होगी? 0 होगी। चलिए, हम किसके आधार पर सीखेंगे बहुपद का विभाजन? बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, यानी घात के आधार पे हम बहुपद का विभाजन सीखेंगे। तो हमने पहले आपको बता दिया जब घात कितनी थी? 0 थी। घात कितनी थी? 0 थी। और जब घात 0 होती है तो बहुपद कैसा होता है? px बराबर सी टाइप का होता है, यानी कैसा होता है? ये अचर बहुपद होता है। अचर बहुपद होता है। इसे कहा जाता है बच्चे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है ना? चलिए, अब जब घात 1 है तब देखते हैं, तो px बराबर क्या होगा? घात 1 का हमें बहुपद लिखना है। अच्छा ये बताइए, अगर हमने लिख दिया केवल 2x, केवल क्या लिख दिया? 2x, तो x की घात कितनी है? 1 है। अच्छा, हमने लिख दिया 2x + 5, तब भी x की घात कितनी है? 1 है। कोई प्रॉब्लम? यानी हमें घात 1 का एक बहुपद बनाना है, घात 1 का एक बहुपद बनाना है। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में कहना चाहें तो सामान्यतः ये होता है px बराबर ax + b। किस रूप का होता है ये? ax + b के रूप का होता है। px बराबर क्या होता है? ax + b के रूप का होता है। और जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो हमें क्या मिलती है? एक रेखा मिलती है। ये क्या है? px बराबर ax + b। हमें क्या मिलती है? एक रेखा मिलती है, एक लाइन मिलती है। इसीलिए इस बहुपद का नाम क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका? लीनियर पॉलिनोमियल नाम है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, चलिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल था तो हमें एक ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है? x अक्ष के समांतर एक रेखा मिलती है, x अक्ष के समांतर एक रेखा मिलती है। और जब ये घात 1 होती है, जब घात 1 होती है तब भी हमें क्या मिलती है? एक रेखा मिलती है जो कि x अक्ष और y अक्ष को काटती हुई एक रेखा होती है। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? px बराबर ax + b से। क्लियर है? अच्छा, अगर बात किया जाए px बराबर ax + b की, अगर px बराबर ax + b की बात की जाए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए a का मान 0 हो गया, अगर a का मान 0 हो गया तो ये हो जाएगा 0 × x + b, और 0 में किसी नंबर का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0 + b, और 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? b। और b तो एक कांस्टेंट है ना, जैसे a b c d में, तो b तो एक कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ये जो रैखिक बहुपद है वो किस में बदल जाएगा? एक अचर बहुपद में बदल जाएगा, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बदल जाएगा। इसीलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? इस बहुपद को रैखिक होने के लिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 हो गया तो ये पूरा बहुपद किस में बदल जाएगा? कांस्टेंट बहुपद में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए, हमने घात 0 देख लिया, घात 1 देख लिया। चलो अब घात 2 देखते हैं। घात 2 देखने के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा px बराबर 2x², इसकी घात कितनी है? 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 2x² + 5x, अभी भी इसकी घात कितनी है? 2 है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको देखिए, 2x² प्लस 5x प्लस 6, घात कितनी है? 2 है। यानी दो घात के बहुपद को हम जनरली अगर लिखना चाहें तो इस रूप का होता है, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। किस तरीके का होता है? px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके का होता है, जहाँ पर जहाँ पर पहली बात तो a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर a 0 हो गया तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, बचेगा केवल bx प्लस c। और देखिए bx प्लस c टाइप का कोई भी बहुपद तो रैखिक होता है ना, और हमें क्या बताना है? दो घात का। तो दो घात के बहुपद में a का मान 0 नहीं होना चाहिए, भले ही b और c 0 हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए, इस बहुपद का भी एक नाम होता है, इस बहुपद को कहा जाता है द्विघात बहुपद। कितनी घात है इसकी? 2 घात है, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विघात बहुपद। इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ कैसा होता है? मान लीजिए कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ग्राफ आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इसको कई बार बना सकते हैं, इससे आपको फ्यूचर में आसानी होगी, फ्यूचर के ग्राफ को समझने में आपको आसानी होगी, आपको पता रहेंगी बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये y अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। या फिर ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझिए बस आप। और इसके ग्राफ को कहा जाता है पैराबोला। क्या कहा जाता है इससे ग्राफ को? पैराबोला कहा जाता है। ये पैराबोला x अक्ष के ऊपर ही बन सकता है, मतलब इस आकृति का ही बन सकता है जो x अक्ष को कहीं टच ना करे। ऐसे भी बन सकता है जो x अक्ष को एक जगह पे टच करे, और ऐसा ही बन सकता है जो x अक्ष को 2 जगह पर कट करे, ठीक है ना। आगे आने वाली क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि बहुपद के घात का उसके सॉल्यूशन से बहुत बड़ा संबंध होता है, तब आप इस ग्राफ को समझ पाएंगे आसानी से। अभी के लिए आप इस बात को समझिए कि ये जो पैराबोला है ये ऊपर भी हो सकता है, मतलब x अक्ष को कहीं टच ना करें, इस x अक्ष पर भी हो सकता है, बस जब केवल टच कर रहा हो, कट ना कर रहा हो, और 2 जगह पर कट करते हुए भी हो सकता है। यही हालत यहाँ भी हो सकती है, नीचे हो सकता है, या तो इसको टच करते हुए हो सकता है और या तो इसको कट करते हुए हो सकता है। और इस ग्राफ को क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। इस पैराबोला का मतलब होता है परवलय। क्या मतलब होता है? परवलय। और ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ है, जहाँ पर a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, जहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमने ये देख लिया है कि जब घात 0 थी तब ग्राफ कैसा बना और उसका नाम क्या था, जब घात 1 थी तब ग्राफ कैसा बना और उसका नाम क्या था, और जब घात 2 थी तब उसका ग्राफ कैसा था और उसका नाम कैसा था। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए घात 3 हो तो मान लीजिए ये लिखा है कोई px, और घात 3 का कोई भी समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2x की घात 3 हो जाएगा, 2x की घात 3, इसकी घात कितनी है? 3 है। अगला देख लीजिए, ये हो जाएगा 2x की घात 3 प्लस 2x²। अभी भी इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। आप ध्यान से देखेंगे तो अभी भी इसकी घात कितनी है? 3 है। इसकी घात कितनी है? 3 है, ठीक है। यानी अगर हम सामान्य तरीके से बात करें तो कोई भी ऐसा px, ऐसा कोई बहुपद जो इस रूप का हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस रूप का अगर कोई भी बहुपद होता है तो इसकी घात कितनी होती है? 3। और अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो इसे क्या कहा जाएगा? त्रिघात बहुपद। क्या कहा जाएगा? त्रिघात
बहुपद कहा जाएगा, त्रिघात बहुपद कहा जाएगा। इसका मतलब इसे कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। चलिए हम इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। चलिए इसका ग्राफ सामान्यतः अगर याद करना चाहें आप तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आपको ध्यान के रखना है, आपको ध्यान देना है कि अगर घात 3 है तो 3 जगह पे कट करेगा, ये एक्स अक्ष को 3 जगह पे कट करेगा। इसकी चर्चा हम आने वाले क्लास में करेंगे। अभी के लिए बस आपको ग्राफ से इंट्रोड्यूस होना है, इतना समझना है कि हाँ किसी चीज़ का ग्राफ बनता है। 1 घात का भी ग्राफ बनता है, 0 घात का भी ग्राफ बनता है, 2 घात का भी ग्राफ बनता है और 3 घात का भी ग्राफ बनता है। यहाँ क्या होता है? x और यहाँ क्या होता है? y। इस ग्राफ का विशेष नाम नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छा, आपने ऐसा देख लिया कि 0 घात देख लिया, 1 घात देख लिया, 2 घात देख लिया, 3 घात देख लिया। चलिए 4 घात देखते हैं। 4 घात आप ऐसे ही लिख सकते हैं। चलिए हम जनरल लिखेंगे। अगर कोई बहुपद है जो कितनी घात का है? 4 घात का है, तो कैसे लिखा जाएगा? a x की पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x और प्लस e। यहाँ क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। अब ऐसे ही आप 5 घात का ही बना सकते हैं, 6 घात का, 7 घात का, कितने भी घात का आप बना सकते हैं पॉलिनोमियल ना। बस देखना क्या है, जितने भी घात का बनाना है उसमें पहली घात कितनी होगी? 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। क्लियर है। चलिए अगर हम बहुपद को सामान्य तरीके में लिखना चाहें और कोई n घात का एक बहुपद लिखना चाहें, हम एक px एक बहुपद लिखना चाह रहे हैं, कितनी घात का? n घात का, जिसकी पावर कितनी हो? n घात हो। तो कैसे लिखा जाएगा? px बराबर, पहले क्या होता था? a होता था, फिर x की पावर n होती थी, फिर a2 होता था, उसमें x की पावर n माइनस 1। देखिए n है, उसके बाद उससे एक कम, फिर a3 होता था, x की पावर n माइनस 2, फिर इससे एक कम, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा? an और लास्ट में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट a0। ठीक है ना। लास्ट में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये किसी बहुपद को लिखने का एक सामान्य तरीका है, जनरल सा तरीका है। बड़े घात से घटते 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 सबसे छोटी घात पर आ जाना, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी मान हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन an, ये सभी मान कहाँ हैं? वास्तविक संख्या है। मतलब a1, a2, a3 एंड सो ऑन an सभी किस में आएंगे? रियल नंबर में आएंगे। और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो a1 है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, a1 का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए, यदि इस बहुपद में सभी 0 हो जाएं, a1 बराबर, a2 बराबर एंड सो ऑन, an बराबर, a0 बराबर, सभी 0 हो जाएं, अगर सभी गुणांक 0 हो जाएं तो इस प्रकार के बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार बहुपद को शून्य बहुपद कहा जाता है। देन px क्या कहा जाएगा? 0 पॉलिनोमियल। क्या कहा जाएगा? शून्य बहुपद कहा जाएगा। इस प्रकार के बहुपद क्या कहा जाएगा? शून्य बहुपद कहा जाएगा। अच्छा जरा सब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। देखिए 0 गुणे समथिंग 0, 0, 0, 0, 0, यानी सब फाइनली क्या आ जाएगा? 0। तो चलिए हम अगला टॉपिक हमारा शून्य बहुपद ही है, देखते हैं, इसे समझते हैं। क्या है शून्य बहुपद? इसे इंग्लिश में कहा जाता है बच्चे 0 पॉलिनोमियल। हमने कहा अगर कोई भी पॉलिनोमियल px क्या हो जाए? केवल और केवल 0 हो जाए तो इस प्रकार के बहुपद को क्या कहा जाता है? शून्य बहुपद कहा जाता है। और ये कहाँ से आया है? जब a1, a2, a3, an, a0 सभी क्या हो जाते थे? 0। तो सोचिए अगर सभी राइट हैंड साइड में 0 हो गए तो फाइनली क्या मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। चलिए इस बहुपद की घात बताइए। ऐसे देखने में आपको लग रहा है कि ये एक कांस्टेंट बहुपद यानी कि अचर है तो संख्या ही ना, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है।
लेकिन फ्यूचर में है, अभी नहीं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि इस बहुपद की घात कितनी है। चलिए घात बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 0, तो हम 0 गुणे x की घात 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 गुणे 1, अच्छा हम इसको लिख सकते हैं ना 0 गुणे 1, 0 गुणे 1, तो ये हो गया 0 गुणे x की घात 0। अच्छा 0 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 0 गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, 1 में 0 गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा। ये कितना हो गया 0 इंटू एक्स की पावर, हम इसे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। हमने कहा 0 में 2 का गुणा करेंगे तब भी 0 आता है। हम चाहे x की घात 0 लिखें, चाहे x की घात 1 लिखें, चाहे x की घात 2 लिखें, या फिर x की घात 3 लिखें, कोई भी अंतर पड़ेगा। देखिए x की घात 0 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, x की घात 1 लिखेंगे तब भी 0 आएगा, x की घात 2 में 0 गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा, x की घात 3 में 0 गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी घात है इसकी, 0 वाली है, 1 वाली है, 2 वाली है, 3 वाली है, या और कोई संख्या। चूँकि हम इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि कौन सी घात इसकी है, इसलिए इसकी घात क्या होती है, पावर क्या होती है, इसकी पावर होती है नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड, और इसका मतलब होता है अपरिभाषित। इसका मतलब होता है अपरिभाषित। क्लियर है, यानी इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, चलिए देखिए बहुपद हमने एक घात में पढ़ा है, कोई ज़रूरी है कि बहुपद केवल एक घात में हो, नहीं। बहुपद दो घात का बहुपद हमने एक चर में पढ़ा है, कोई ज़रूरी है एक चर में हो, दो चर में भी हो सकता है, तीन चर में, 4, 5, 6। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं अगर आपसे कह दूं कि p x y z कितने चर में है, 1, 2, 3 चर में है, और ये लिखा है x की घात 500 प्लस y प्लस z की घात 19। ठीक है ना, कितने चर में हो गए, ये 3 चर में हो गए। कितने चर में हो गए, 3 चर में हो गए। देखिए अगला p x y कितने चर में है, ये 2 चर में है, और ये लिख दिया गया है x की घात 19 प्लस y स्क्वायर, कितने चर में है, 2 चर में है। लेकिन ये सब अभी आपके सिलेबस में नहीं है और आपको इसको हायर क्लासेस में पढ़ना है। इसका मतलब बहुपद एक चर में, 2 चर में, 3 चर में, बहुत सारे चर में हो सकता है ना, वेरिएबल तो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो इसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।